मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ की राजनीति और पुलिस महकमे से जुड़ा एक ऐसा मामला जो किसी क्राइम थ्रिलर या वेब सीरीज की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। दोस्ती, प्यार, भरोसा, करोड़ों का लेन देन, चेक बाउंस और अब जांच के बीच अफसर का ट्रांसफर। दंतेवाड़ा में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा और रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन के बीच का यह विवाद अब सिर्फ निजी मामला नहीं रहा, बल्कि सिस्टम, जांच और साख पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आखिर क्या है इस करोड़ों के प्यार की पूरी कहानी? चलिए सिलसिलेवार समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये कहानी शुरू होती है 2021 से। उस वक्त कल्पना वर्मा महासमुंद जिले में अपनी पुलिस सेवा निभा रही थी, यानी उनकी मुलाकात रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन से होती। शुरुआती बातचीत औपचारिक थी, फिर पहचान बढ़ी, नंबर एक्सचेंज हुए और बातचीत का दायरा प्रोफेशनल से पर्सनल होने लगा। दोस्ती गहरी हुई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दीपक टंडन के मुताबिक दोनों के बीच नियमित बातचीत होने लगी, मुलाकातें बढ़ी और साथ घूमने फिरने तक बात पहुंच गई। शॉर्ट ट्रिप्स, होटल मीटिंग्स और निजी मुलाकातें इस रिश्ते को और मजबूत बनाती है। बाहर से यह रिश्ता किसी परफेक्ट लव स्टोरी जैसा लग रहा था, लेकिन इसी कहानी के भीतर छिपा था बड़ा विवाद। दीपक टंडन का आरोप है कि इसी रिश्ते के दौरान डीएसपी कल्पना वर्मा ने उन पर भावनात्मक दबाव बनाकर करोड़ों रुपए लिए। उनका दावा है कि यह रकम नगद, बैंक ट्रांसफर और कीमती सामान के रूप में दी गई है। दीपक का कहना है कि उनके पास चैट्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और डिजिटल सबूत मौजूद है जो इस लेन देन की पुष्टि करते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब रिश्तों में दरार पड़ती है। दीपक का आरोप है कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें साफ इनकार कर दिया गया। इसके बाद सामने आया चेक बाउंस का मामला। दीपक का दावा है कि जो चेक उन्हें दिया गया वह उनकी पत्नी के अकाउंट से लिंक था, लेकिन तय रकम समय पर नहीं मिली और चेक बाउंस हो गया। यहीं से मामला प्यार से निकलकर पुलिस, कानून और कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। दूसरी ओर डीएसपी कल्पना वर्मा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि दीपक टंडन उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और यह पूरा मामला एक सोची समझी साजिश है। कल्पना वर्मा का दावा है कि पैसों के आरोप बेबुनियाद हैं और उनका उद्देश्य एक महिला पुलिस अधिकारी की छवि को नुकसान पहुंचाना है। मामला जब सार्वजनिक हुआ तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसकी प्राथमिक जांच शुरू की। जांच की जिम्मेदारी एएसपी कीर्तन राठौर को सौंपी गई। बयान दर्ज हुए, दस्तावेज खंगाले गए और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल शुरू हुई। लेकिन तभी इस कहानी में आया सबसे बड़ा प्रशासनिक ट्विस्ट। जांच के बीच ही एएसपी कीर्तन राठौर का ट्रांसफर राजनांदगांव कर दिया गया। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या जांच सही दिशा में जा रही थी? क्या ट्रांसफर सिर्फ संयोग था या दबाव का नतीजा? सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जांच के बीच ट्रांसफर मतलब कहानी अधूरी। विपक्ष और आम जनता दोनों ही प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाने लगे। सोशल मीडिया पर यह हमला आग की तरह फैल गया। कोई इसे क्राइम एंड रोमांस बता रहा है तो कोई पावर बनाम पैसा की लड़ाई। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आरोप सही है तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है, और अगर आरोप गलत है तो जांच पूरी होने से पहले ट्रांसफर क्यों हुआ। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या निजी रिश्ते जब सत्ता और सिस्टम से टकराते हैं तो सच्चाई धुंधली हो जाती है? क्या कानून सबके लिए बराबर है, और क्या एक पुलिस अधिकारी और कारोबारी के बीच का विवाद सिर्फ निजी रह सकता है? फिलहाल मामला जांच के दायरे में। सच्चाई क्या है यह जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि डीएसपी कल्पना वर्मा और दीपक टंडन की यह कहानी छत्तीसगढ़ की सबसे चर्चित और विवादित लव क्राइम स्टोरी बन चुकी है। तो ये थी दोस्ती से शुरू होकर करोड़ों के विवाद तक पहुंची वह कहानी जिसने पुलिस महकमे से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी। सवाल अभी भी वही है, पैसा किसका, गलती किसकी और सच क्या है? जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।